ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभादस्ता प्रपंचो भाति बासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम परम श्रद्धेय आस्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए समस्त इस परंपरा के साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका पहला शीर्षक है प्रेम की आत्मार्थता। प्रेम की आत्मार्थता, प्रेम का आत्मा से अर्थता। आत्मा सत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिया। देखिए कितना अच्छा श्लोक है ये, इसी में मनन करेंगे आप तो पता चल जाएगा आपको। आत्मा तत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिया स्वतः एव ही सर्वेषां आत्मा प्रिय तमो यथा। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, ध्यान दो जरा। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। जहाँ सुख दुख की अनुभूति अहंकार के कारण होती है, वहाँ आनंद की अनुभूति आत्मा के कारण होती है। अंतर रखो, सुख और दुख और आनंद तीन शब्द हैं, सुख दुख और आनंद। सुख दुख इंद्रियों का विषय है और आनंद आत्मा का विषय है। आनंद की अनुभूति आत्मा के कारण होती, क्योंकि आत्मा स्वतः प्रियतम है, आनंद स्वरूप है। तथा आत्मा सदानंदो न्यास्य दुखम कदाचन यत सुसुप्ता निर्विषया आत्मान आनंदो अनुभूयते। श्रुति प्रत्यक्षम एतिह अनुमानं च जागृति। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तथा तभी सुसुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य मतलब इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद है। आनंद केवल आत्मा का स्वभाव है, इसलिए उसी को आनंद की अनुभूति होती है। विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है। सुख दुख की अनुभूति आत्मा का धर्म नहीं है। इसी कारण सुषुप्ति अवस्था में सभी विषयों का अभाव हो जाता है, तो भी आत्मा आनंद का भी अनुभव करती है। तो भी आत्मा आनंद का ही अनुभव करती है। श्रुति कथन इसके प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष आगम और अनुमान तीनों प्रमाणों से यही सिद्ध करता है कि आनंद आत्मा का ही स्वभाव है। यहाँ तक आत्मा के बारे में हो गया। अब है माया निरूपण। माया निरूपण अव्यक्त नामनी परमेश शक्तिर
न आद्य आदिद्या न आद्य आदिद्य त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया श्रियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिक का अनादि अविद्या परमेश्वर की अपरा शक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। एक ही परमेश्वर की दो शक्तियां हैं जिन्हें परा एवं अपरा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति चैतन्य स्वरूप है और तथा अपरा प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति जड़ है जो सत्व रज तम तीन गुणों वाली है। सृष्टि का निर्माण जड़ प्रकृति से ही हुआ है। चैतन्य प्रकृति उसके भीतर निहित रहकर उसके माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण करती है। नारायण। ईश्वरीय शक्ति होने से यह अव्यक्त भी अनादि है। सृष्टि निर्माण में यह उपादान कारण का कार्य करती है। उपादान सृष्टि निर्माण में यह उपादान का कारण कार्य करती है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार है। चैतन्य आत्मा दृश्य नहीं है, जिससे अज्ञानी प्रकृति को ही सब कुछ मानकर उस चैतन्य आत्मा को भूल जाते हैं। इसी कारण इसको माया भी कहा जाता है। अव्यक्त ही व्यक्त होकर चैतन्य के साथ संयोग होने से सृष्टि निर्माण कार्य आरंभ होता है। यह स्वयं जड़ होने से बिना चैतन्य के निर्माण नहीं कर सकती ये माया। सन्नाप्य उभयात्मिकानो और भिन्नाप्य उभयात्मिकानो सांगप्य नंगा उभयात्मिकानो सह अद्भुता निर्वचनीय रूपा। यह न सत्य है न असत्य है और न उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न उभय रूप है, न असंग सहित है न अंग रहित है, न उभयात्मिका ही है किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है ये माया। प्रकृति उस ब्रह्म की ही एक शक्ति है जो जब अव्यक्त रूप से ब्रह्म में समाहित रहती है तो उसके तीन गुणों का प्रकटीकरण नहीं होता। वह साम्य अवस्था में रहते हैं। उस स्थिति में उसे सत्य असत्य तथा उभय रूप नहीं कहा जा सकता। उसे ब्रह्मा से भिन्न अभिन्न तथा उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अंगों वाली है, अंग रहित है अथवा उभय रूप है। अव्यक्त की स्थिति ऐसी है जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। व्यक्त होने के बाद ही उसके गुणों के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। शुद्ध अद्वया ब्रह्म विविधो नाशा सर्प ब्रह्मो रज्जु विभो कथा यथा रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धाय गुणास्त तदीय
प्रार्थित स्वकार्या। रज्जु के ज्ञान से, रज्जु माने रस्सी, रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम, ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। किसके? माया के। यह प्रकृति चूंकि ईश्वरीय शक्ति है तथा अनादि है एवं संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार है, इसलिए मनुष्य को यह भ्रम हो गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है। जिस प्रकार रस्सी के दिखाई देने पर मनुष्य को उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है, जिसे प्रत्यक्ष देख कर ही मिटाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रकृति के इस भ्रम को ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्म को दूर करने के उपाय प्रत्यक्ष दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म को दूर करने का उपाय प्रत्यक्ष दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। प्रकृति 3 गुणों वाली है, अर्थात 3 प्रकार का इसका स्वभाव है, जिसके अनुसार यह कार्य करती है। इसके कार्यों के अनुसार ही इसके विभिन्न गुणों की पहचान होती है। इन्हें जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब उन 3 गुणों में पहला है रजोगुण। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी रागादयो स्या प्रवन्ति नित्य दुखा उदयो मनसो विकारा। प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण की शक्ति क्रिया रूप है, जिससे मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करने को उद्यत होता है। यह अनादि शक्ति है, इसलिए मनुष्य आदि काल से निरंतर कर्म में प्रवृत्त होता रहा है। इसके अभाव में वह आलसी एवं निकम्मा हो जाता है। कर्मठता, क्रियाशीलता इसी गुण के कारण है। इसी गुण के कारण मन में राग एवं दुख भी पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभा आद्यसूया अहंकारस्या मत्सरा ध्यास्तु घोरा धर्मायतेरा यस्सा पम प्रवृत्तिर यस्मादेशा तद रजो बंधु हेतु। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया मतलब गुणों में दोष ढूंढना, इसको बोलते हैं असूया। गुणों में दोष ढूंढना का मतलब असूया। अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसमें ये लक्षण अधिकतर पाए जाते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति रजोगुण है, रजोगुणी है। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। मनुष्य में काम, क्रोध आदि ऊपर बताए गए दोष प्रकृति की इस रजोगुणी प्रकृति के ही कारण है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है
तथा वह इस रजोगुणी कर्मों में प्रवृत्त होने से ही वह बंधनग्रस्त होता है। नंबर 2 तमोगुण। रजोगुण हो गया, तमोगुण। ऐसा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्ययावस्था तद्भासते अन्यथा सहसा निदानम पुरुषस्य संस्कृतिर विक्षेप शक्ति प्रवणस्य हेतु। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। प्रकृति के तमोगुण के कारण ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित रहती है तथा इसी कारण वह वस्तु के सत्य स्वरूप को न जानकर उसे वह अन्य प्रकार की प्रतीति होने लगती है। इसी ब्रह्म के कारण या ब्रह्म के सत्य स्वरूप को न जानकर प्रकृति को ही सत्य मान लेता है, जिससे उसके जन्म मरण रूपी चक्र का अंत नहीं होता। तमोगुण के कारण ही उसकी क्रिया रूपी विक्षेप शक्ति का भी प्रसार हो जाता है, जिससे वह अनैतिक कर्म भी करने को उतारू हो जाता है। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोप्य अत्यंत सूक्ष्मदृग् ग्वालिस्तमसा न चेति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम् भ्रांत्या आरोपितमेव साधु कलयत्या लंबते तद्गुणान् हंतासो प्रबला दुरंतमसा शक्तिर्महत्यावृत्ति। तम से प्राप्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र में अत्यंत सूक्ष्म अर्थों का देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह से नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को भी सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुण की यह मैती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। हंतासो, हंता असो मतलब अहो। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान, बुद्धिमान, चतुर एवं शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, यदि उस पर प्रकृति की या तमोगुणी आवरण शक्ति है तो वह कभी भी उसके सत्य स्वरूप को नहीं समझकर उसके अन्य स्वरूप को ही सत्य मानने लग जाता है। वो आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता कभी। वह किसी भी तर्क एवं प्रमाण से उसे उसका सत्य स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। ऐसा इस तमोगुण के आवरण के कारण होता है। अभावना व विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुचति च दुर्वम विक्षेप शक्ति क्षपयत जर्भवम। इस तमोगुण शक्ति के आवरण के कारण ही मनुष्य में ऐसी अभावना होती है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, कि ब्रह्म नहीं है। साथ ही इसके विपरीत यह भावना भी होती है कि मैं शरीर हूं। ये सब तमोगुण का प्रभाव है। किसी के न होने से संदेह होता है, किसी के न होने से संदेह होता है। इसे असंभावना कहते हैं।
तथा कोई वस्तु है या नहीं, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होना संशय है, जिसे विप्रतिपत्ति कहते हैं। ये सब तमोगुण के आवरण के कारण होते हैं। यहाँ तक कि इस समस्त सृष्टि का व्यवहार भी तमोगुण से शक्ति के कारण डमाडोल रहता है। अज्ञान मालस्य जड़त्व निंद्रा प्रमाद मूढ़तमोका तमोगुणा यतः परयुक्तो नहीं बेति किंचन निद्रालुवत्सम संभव देव तिष्ठति। जिस व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता होती है भाई साहब, वह उपरोक्त गुणों वाला हो जाता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद आदि के कारण वह न कुछ समझने की चेष्टा करता है और न क्रियाशील ही होता है, वह जड़वत हो जाता है। श्रीमन नारायण। अब है सत्व गुण। सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यात्रात् बिंब प्रतिबिंबताय सन प्रकाशय तर्क इवाखिलंजनम। यद्यपि सत्वगुण शुद्ध निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। सत्वगुण वाला ही मुक्ति का अधिकारी है, किंतु वह भी रज एवं तम के साथ मिलकर संसार बंधन का कारण बन जाता है। ये तीनों प्रकृति के गुण आत्मा के लिए आवरण स्वरूप हैं, जिनमें से आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। शरीर में जितने भौतिक पदार्थ हैं, जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, वह आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, किंतु इन गुणों के आवरण के कारण वह भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। ओम। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मात्मा नियमायमाध्याय श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिर सन्निवृत्ति। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग, ये मिश्र सत्वगुण के धर्म हैं। जब तक सत्वगुण रज एवं तम से मिश्रित हो जाता है तो उसके उपयुक्त गुण प्रकट हो जाते हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति अतृप्ति पहर्षा परमात्म निष्ठा यथा सदानंद समृच्छति। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, अत्यांतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। विशुद्ध सत्वगुण का अर्थ है जिसमें तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल न हो, केवल सत्वगुण हो, उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्वगुण। और जिस सत्वगुण में तमोगुण रजोगुण मिश्रित हो, उसको बोलते हैं मिश्रित सत्वगुण। तो मिश्रित सत्वगुण भी बंधन कारक है, विशुद्ध सत्वगुण बंधन कारक नहीं हो सकता है, उसमें आत्मा का अनुभव होगा। जब सत्वगुण अपने विशुद्ध रूप में होता है तो उससे मनुष्य को उपरोक्त अनुभव होते हैं। कौन से उपरोक्त अनुभव है वो? प्रसन्नता, आत्मानुभव,
परम शांति, तृप्ति, अत्यात्मिक आनंद और परमात्मा में स्थिति। तथा परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाला इसी स्थिति को प्राप्त करके नित्यानंद रस का पान करता है। हो गए भाई साहब, 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और चौथा उसके अंतर्गत आ गया विशुद्ध सत्वगुण। अब जरा कारण शरीर के बारे में समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोक्ष के लिए और संसार के लिए भी। कारण शरीर, कॉजल बॉडी, अव्यक्त में त्रिगुण निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीर आत्मना सुसुप्ति रेत सभी व्यक्त अवस्था परलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति। नारायण, हे गुरु, हे चंद्र, कैसे हो रहे हैं तेरे दर्शन आजकल, बड़ा आनंद आ रहा है। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुसुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं। स्थूल शरीर के निर्माण से पूर्व सर्वप्रथम उसके कारण शरीर का निर्माण होता है नारायण जी, जो इसका बीज रूप है। किसका? स्थूल शरीर का। यह कारण शरीर अव्यक्त के तीनों गुणों से निर्मित होता है। अव्यक्त व्यक्तमापन्ना गीता। यह कारण शरीर अव्यक्त के तीनों गुणों से निर्मित होता है, जिसमें बुद्धि बीज रूप में ही रहती है। इसका विकास बाद में होता है। सुषुप्ति अवस्था में इस कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि की वृत्तियां इसमें लीन रहती है। नारायण। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांत बीजा आत्मना अवस्थिरेव बुद्धि सुसुप्ति रेतस्य किला प्रतीति किंचिन्न वैद्मी इति जगत प्रसिद्धे। जहाँ सब प्रकार की प्रभा ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप में स्थिर रहती है, वह सुसुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्धि युक्ति से होती है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अनुभूति होती है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर तथा सुषुप्ति में कारण शरीर की अनुभूति होती है। इसमें बुद्धि की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिससे मनुष्य का ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ सभी ज्ञान भी शांत हो जाता है। इसमें केवल मैंपन का ही अनुभव होता है। अब है आत्म एवं अनात्म निरूपण। कारण शरीर भी हो गया, अब आत्म एवं अनात्म निरूपण। इसको जरा, विषय बड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्रवण का आत्मज्ञान के लिए बड़ा प्रभाव है। पहले ठीक प्रकार से जब आप श्रवण करेंगे, तब मनन करेंगे, श्रवण के बाद तब होगा निधि आसन,
और निधिध्यासन मतलब आत्मचिंतन। अब है अनात्म एवं आत्मनिरूपण। देहे इंद्रिया प्राण मनो अहम अदाया सर्वे विकारा विषया सुखादया व्योमादि भूतान्य अखिलंच विश्वम अव्यक्त पर्यंतमिदं ह्यनात्मा। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल आत्मा ही चैतन्य है, अन्य सभी जड़ हैं जिन्हें अनात्मा कहा जाता है। शरीर में या देह, इंद्रियां, प्राण, मन और अहंकार भी जड़ है जो प्रकृति से निर्मित है। ये चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर कौन? देह, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार आदि ये चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं। ये सभी चैतन्य के विकार हैं। इनके अलावा इंद्रियों के सभी विषय तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा अव्यक्त से लेकर या संपूर्ण विश्व प्रकृति निर्मित होने से जड़ है, ये सभी अनात्म तत्व हैं। माया माया कार्य सर्वम महद आति देहम पर्यंतम असत इद मनात्म तत्वम विद्धि तुम मरु मरीचिका कल्पम। माया और महातत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मरीचिका के समान असत एवं अनात्मक जान। या अव्यक्त प्रकृति ही माया है, या जब व्यक्त होती है तो इसके तीनों गुण प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम माया का प्रकटीकरण का अर्थ है कि तीन गुण प्रकट हो गए, इसलिए इसे मूल प्रकृति कहते हैं। इसके साथ चेतन तत्व का जब संयोग होता है तो महातत्व की उत्पत्ति होती है। नारायण। यही महातत्व आगे चलकर अहंकार, मन, प्राण, इंद्रियां तथा शरीर का विकास करता है। ये सब उसी माया अव्यक्त का विकार मात्र है जो सत्य दिखाई देता है, किंतु मृग मरीचिका के समान असत्य ही है। ये अनात्म तत्व ही है। अतः ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना यदि विज्ञाय नरो बंधन मुक्ता कैवल्यमश्नुते। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। गुरुजी शिष्य से कह रहे हैं। नारायण। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आदि गुरु शंकराचार्य के चरण कमलभ्यो नमः। जैसा ऊपर बताया गया है कि प्रकृति के अनेक रूप हैं तथा संपूर्ण विश्व प्रकृति से ही निर्मित है, जो अनात्मा है, किंतु वह आत्म तत्व एक ही है जो चैतन्य है। वही परमात्मा है, जिसको जानने से ही मनुष्य इस संसार बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। कैवल्य माने केवल आत्म पद। आत्मा के सिवाय अन्य उसको कोई रुचिकर नहीं है, उसको बोलते हैं कैवल्य पद। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय अलंबना
अवस्थात्रय साक्षी संन्यासंकोश विलक्षणा। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। मनुष्य जिसे मैं कहता है वह शरीर का मनुष्य जिसे मैं कहता है वह शरीर, मन, बुद्धि, पंचकोश तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का साक्षी है। जो कोई नित्य पदार्थ है, अनात्म पदार्थ मैं नहीं हो सकता। यही वह आत्म तत्व है जिसे मैं कहा जाता है, या पंचकोशात्मक शरीर से भी परे है। पंचकोशात्मक शरीर से भी वो मैं परे है। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम भावम अहम नित्यम मित्ययम। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, वह एक ही चेतन आत्मा है जिसे हम मैं कह सकते हैं। वही आत्म तत्व तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं बुद्धि एवं उसकी वृत्तियों का साक्षी है। वह इन्हें देखता है किंतु ये उसे नहीं देख सकते। इसलिए आत्मा के अलावा अन्य किसी को मैं नहीं कहा जा सकता। या पश्यति स्वयं सर्व यम न पश्यन्ति कश्चन यश्चेतयति बुद्धि यादिम न तद्दम चेत यत्ययम। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता भाई साहब। जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। क्योंकि यह आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जिससे यही सबको देखता है। अन्य सभी प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ हैं जिससे वह उसे नहीं देख सकते। देखने की शक्ति चैतन्य में ही होती है, जड़ में नहीं। वही चैतन्य आत्मा बुद्धि को भी प्रकाशित करता है और बुद्धि जड़ होने से वह चैतन्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। अर्थात आत्म साक्षात्कार मन बुद्धि प्राण से परे की वस्तु है। सभी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं। आत्मा तुम गिरजामति परिजना प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पर्यवेक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद् कर्म करोति तद्दखिलम् यद् कर्म करोति तद्दखिलम्। ओम येन विश्वमिदं व्याप्तम् येन विश्वमिदं व्याप्तम् यना व्याप्नोति किंचन आवारूपमिदं सर्वं यम भांत मनु भात्ययम। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता तथा जिसके भासने पर या आवास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, वह आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है
जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। जड़ एवं चेतन सभी उसी की अभिव्यक्ति है, किंतु वह किसी से व्याप्त नहीं है। यह संपूर्ण जगत उसी के कारण भाषित हो रहा है। चैतन्य के अभाव की सृष्टि की रचना ही संभव है। चैतन्य के अभाव में सृष्टि की रचना ही असंभव है। इसलिए वही सर्व है। या जगत उसी का आभास मात्र है। इसका चेतन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यस्य सन्निधि मात्रेण देह इंद्रिय मनोधिया विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इवा। जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रियां मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो मात्र उस चेतन आत्मा से प्रेरित है। आत्मा के बिना ये अपना कार्य नहीं कर सकते। उसी चेतन आत्मा के कारण ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। अहंकार देहांता विषयाचा सुखादया वेदन्ते घटवद एन नित्याबोध स्वरूपिणा। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। अहंकार से लेकर शरीर तक सभी पदार्थ जड़ प्रकृति से निर्मित हैं तथा इनके सभी विषय उस एक ही चेतन आत्मा के घट के समान हैं, जिसमें वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अवस्थित है। ये सभी आत्मा द्वारा ही निर्मित है, स्वनिर्मित नहीं है। एसो अंतरात्मा पुरुषा पुराणो निजंतरा खंड सुखानुभूति सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो ये निशिता वाग संवत्सरन्ति। यही नित्य अखंडा अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप तथा बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। यह आत्म तत्व नित्य है, सदा से ही वह सदा रहने वाला है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वह अखंड है, उसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा आत्म तत्व सभी का अंतरात्मा है, जो पुराण पुरुष है। अन्य सभी प्रकृति है। वह आत्म तत्व सदा एक रूप रहता है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तथा वही एकमात्र बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसी की प्रेरणा से सभी इंद्रियां और प्राण क्रियाशील होते हैं। अत्रैव सत्वा मनिदेह गुह्याय अव्याकृतम आकाश उरु प्रकाशाय आकाश उच्चा रविवत प्रकाशते स्वतेजसा विश्व मिदम प्रकाशयन्। इस सत्तात्मा अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह एक ही तत्व सत्व आत्मा एवं प्रकाशमान है। यह अन्य किसी से प्रकाशित नहीं है। यह बुद्धि रूपी गुहा के भीतर अवस्थित रहकर उस अव्यक्ताकाश के भीतर से, वह आकाश व्यक्त नहीं है, वह आकाश है, अव्यक्ताकाश के भीतर से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का प्रकाश भी
उसी चैतन्य का प्रकाश मात्र है। ज्ञाता मनो अहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिया प्राण कृता क्रियाणाम अयोग्निवातानुवर्तानुमानन वर्तानुमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। या मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। यह आत्म तत्व मन अहंकार देह इंद्रियां प्राण आदि सबको जानने वाला है। या तपे हुए लोह पिंड के समान सभी क्रियाओं का संचालन करता हुआ भी स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता। उसके प्रकाश में ही सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। वह स्वयं कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, सदा अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकारोति नित्या विलीयमनेपि वपुवस्न मुनिन् मुस्पिन् लीयते कुंभ इवांबरे स्वयं। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। वह एक ही तेजोमय आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्ति ही नहीं, सर्वत्र वही है। सभी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। वही सृष्टि के आरंभ में भी था, वह सृष्टि के अंत होने पर भी वही शेष रहेगा। इसका न जन्म होता है और न यह नष्ट ही होता है। वह सृष्टि का एकमात्र मौलिक तत्व है। यह घटता बढ़ता भी नहीं है और न यह विकार को प्राप्त होता है। सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। वह नित्य एवं शाश्वत है तथा सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार घट के टूटने पर घट के भीतर का आकाश उस महाकाश में विलीन हो जाता है, उसकी पृथकता समाप्त हो जाती है, उस प्रकार यह किसी में विलीन नहीं होता। विलीन होने पर दो होना आवश्यक है और वह वही एक तत्व सर्वत्र है, तो कौन किस में विलीन होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निश दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य हमें